हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह हुई है मम्मी के कॉल से। रात में सोई ही हूँ मैं, सुबह में मतलब कि 4 बज गया था मुझे। और क्योंकि मैं नहीं सोई थी और मेरे हस्बैंड को ना वो शोल्डर में पेन भी है, तो मैं नहीं सोई थी तो वो भी उठ गए थे और वो बार बार मेरे को यही बोल रहे थे कि सुची तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं सोच रही हो, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं सोच रही हो। सच बोलूँ तो उस टाइम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि बोल रही हो सुची माँ है हम ग्रैनी छनिया मुनिया मतलब बोल रहे हैं दीदी जब आप स्ट्रेस में रहा करो तो आप इसके ऐसे नहीं करते ना। बैड हैबिट है ना ये। मम्मी के नाम अच्छा क्या है? हैबिट है। अच्छा तुम्हारा बाल कैसे कर लिए? सुची 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 नाम है। मैं बोल रही थी रात में मैं बहुत लेट सोई। डैडी है पापा का? नहीं, प्रदीप प्रदीप मिस्टर प्रदीप। बोलो सिस्टर प्रदीप बोल रहे। बोलो क्या अब भैया का नाम क्या है? तुम ये बताओ भैया का क्या चाहिए? चाबी? डॉल। डॉल। हाँ मैं क्या बोल रही थी गाइस कि रात में मैं बहुत लेट सोई तो लड्डू के पापा भी उठ जा रहे थे। आप क्यों उठ जा रहे थे? आप सो रहे थे? फिर आप सो रहे थे? हम उस रहे थे कि मेरी कमाई बंद ना हो जाए। किसी का कमेंट आया कि इसका हस्बैंड इसको पानी दे रहा था कि यूट्यूब की कमाई मतलब बंद हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा। तो आपको लगता है यूट्यूब से मेरा इतना मतलब जितना मेरे व्यूज़ और जितना मेरी सारी चीज़ें आती हैं ये मैं कर पाती, वो भी 2.5 साल 3 साल पहले? नहीं भाई, शादी किया था मेरे माँ बाप ने तो ऐसे लड़के से किया था जो इतना था कि अपने लिए खा सकता है कमा के और हमें भी खिला सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे यूट्यूब की वजह से ही क्या मेरी शादी हुई थी, वो भी एक इंजीनियर से या फिर जो अर्निंग पर्सन है उससे, वो भी एक अच्छे वेल नोन आईटी इंडस्ट्री में। सबको बता दूं मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, ठीक ओ है। 10 लोगों को, अरे वो फिर भी कुछ लोग, हम लोग क्या सफाई देते हैं ना, हम लोग हर चीज़ बोलते हैं, लेकिन जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है उसको आप कितना भी बता देंगे उसको नहीं पता चलेगा। और मैं भी कल रात में सिर्फ ये सोच रही थी, पता है सच बताऊँ तो मैं ना इतना स्ट्रांगली अपनी बातें रखती हूँ, इतना सब कुछ होता है, लेकिन कल मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा वो हुई कि एक चीज़ पे मतलब मैं पिछले कुछ दिनों से ये सोच रही हूँ कि भगवान ने ही बनाया है सारे इंसानों को, लेकिन एक से एक मतलब रूप आ रहे हैं सामने, क्या ही बोला जाए। मतलब बस वो सोच रही थी कि सारे लोग हमारी लाइफ में क्यों हैं, बट फिर ये ध्यान में आया कि वो हमारे कोई खास नहीं है, जो कि ना हमारी माँ है, ना हमारी बहन है, ना हमारी चाची है, हमारा ना रिश्ता है, ना कुछ है। तो आई थैंक गॉड कि ऐसे ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में नहीं है, मतलब कि ना ही कॉलेज फ्रेंड है। क्योंकि अगर मैं किसी को काउंट करने जाऊँ तो जो लोग मेरे लिए मेरे अप एंड डाउन में स्टैंड किए हैं और जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, और मेरी फैमिली मेम्बर्स के अलावा आई डोंट ट्रस्ट एनी वन एक्सेप्ट माई कॉलेज फ्रेंड्स या मेरी स्कूल फ्रेंड्स, जिनके साथ में हमारी दोस्ती कम से कम 20 साल हो गई है, 22 साल हो गई है, 18 साल हो गई है, 15 साल हो गई है। उनके अलावा ये 2-4 महीने, वो भी अपने फ़ायदे के लिए जुड़ने वाले लोगों के लिए रोना धोना ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है। मतलब ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि हमारी हंसी या हमारा रोना इन्हें दिखे, ठीक है। तो मेरे ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि आप लोग डिसअपॉइंट हुए। बाकी कभी कभी क्या होता है ना, रो के निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैंने एक जगह देखा था कि वो जो आंसू आता है वो नमकीन पानी होता है और नमक के पानी से सारी नेगेटिविटी आउट होती है। तो या कभी कभी रोने से दिल हल्का होता है, तो हो गया। बट यही है, हर बार सिर्फ यही किया जा रहा है कि मैं, क्योंकि मैं रिएक्ट कर देती हूँ तो मुझे वो करने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे इतना स्ट्रांग रहना है कि कोई आए, इल्ज़ाम लगाए, खुद क्लियर करे, खुद जाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं जो जैसी भी हूँ, यूट्यूब पे अगर मैंने कभी किसी को बुरा बोला, चाहे वो मेरी फैमिली मेम्बर में है, तो वो सरेआम बोला है, किसी से छुप छुपा के नहीं बोला है। और अगर नहीं बोला है तो वो सरेआम बोला है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, इसके लिए मैं पीठ पीछे भी ऐसी नहीं हूँ। तो बाकी मेरे को यहाँ किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी को भी देने वाली हूँ तो सिवाय मतलब मेरी फैमिली मेम्बर जब तक मेरे से आके कुछ ना बोले कि सोचिए क्यों किया, क्या किया, किस लिए किया, उसके अलावा मुझे नहीं लगता मुझे किसी को भी आंसर देने की ज़रूरत है। और मैं बोलूँगा कि लोग, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को, कुछ नहीं 2-3-4 लोग जो है उनको पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वेल मैनर्ड और जो होता है ना अच्छे डिसीजन वाले समझते थे यार इनका अच्छा लगता है। मैं आपको कल क्या बोल रही थी, मैं भी वही समझती थी। मैं बोल रहा हूँ नहीं मम्मी वो लोग ना, अभी मैं बोल दूंगा तो खराब हो जाएगा। वो लोग इस कैटेगरी में आ गए ना, अपना लेवल गिरा दिए हैं। लग रहा है कि किसी से पर्सनल दुश्मनी है, बिना किसी सोर्स से, बिना किसी पुख्ता सबूत के, ठीक है, वो ये सब चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और एक बात और, 2025 जा रहा है, ठीक है ना, इसमें ना हमें अच्छा चीज़ और बुरा चीज़ 2025 में ही छोड़ देना है। आज 2026 में नया चीज़, नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ, नए लोगों के साथ या पुराने लोगों के साथ जो अच्छे हैं उनको संभाल के रखना है। अब जो चीज़ भी निगेटिविटी फैला रही है उससे दूर रहना है, ठीक है। और मैं स्पेशली इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि यार आप लोग कहाँ पढ़े हो, आप लोग का मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होता है क्या? अरे आपके बोलने से क्या फ़ायदा भाई,
आप मत बोलो लड्डू, हम भी इतना ही केयर और इतना प्यार सोच करके देख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि दूसरे का मेंटल इल हो रहा है या परेशान हो रहा है, लेकिन मुझे करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि मुझे अब नहीं फर्क डालना है, ना ही मुझे डालना है, ना ही मुझे पड़ता है। बिकॉज लोग आएंगे, आपको सिर्फ डिस्टर्ब करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि कुछ दिनों से हम लोग बैक टू ट्रैक आ गए, अपने काम कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है यार। जब तुमको भगवान की भक्ति में भी क्या क्या दिख जा रहा है, और क्यों जब आप लोग लड़ने आते हो तब तो अपने पॉइंट पे नहीं आते हो लड़ने के लिए कि मैंने जो बोला है उसके लिए बोलो। तो जब आपकी पूरी ग्रुपिज्म में जो बातें चलती हैं वो अगर आपसे बोला जाए तो आप बोलते हो कि नहीं, जो मुझे बोला गया है वही बोलो। तो नहीं, जब आपको बोला गया ना तभी आप भी उठ के आया करो लड़ने। हमारी बहनों को बोला गया, बहनों को बोला गया, तो बहनों की लड़ाई लड़ रहे हो तो बड़ा हम लोग बाहर निकलते हैं, भीड़ में कौन आता है? कुत्ते आते हैं बस। खैर ये सब चीजें अलग बात है। बात ये है कि जब आप ग्रुप में आकर के किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, पॉइंट बोलना एक होता है ना, लिटरेसी के साथ बोलना कि हम जो बोल रहे हैं साक्ष्य बोल रहे हैं। कोई कुछ बोला और उसके पीछे आप अपना रख दिए, जो कि बहुत खराब चीज है। सबसे पहले अपना दिमाग, अपने पास कॉमन सेंस होना चाहिए। मनुष्य के पास ना दिमाग होता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब जिसने भी ये सब चीजें किया है, देखो ऑब्वियसली अगले बंदे को मैसेज किया है तो वो आके बोल रहा है, लेकिन जिसने भेजा है वो कितना शार्प माइंडेड है, जो कि मेरे को 5 तारीख को कोई चीज़ मालूम नहीं है, बट फिर भी लोगों ने बोल दिया। बट वो कभी भी प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे कि मैं 5 तारीख को किसी को भी मैसेज की कुछ भी की हूँ, कभी नहीं प्रूफ कर पाओगे इस जन्म में। जो रिकॉर्डिंग या जो कुछ भी भेजा होगा ना, उसी से वो डायरेक्ट पूछ लेना। हाँ नहीं, वो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि मेरे पास है रिकॉर्डिंग। अरे भाई ये मेरी लाइन रहती है कि है मेरे पास, तो लोगों को लग रहा है कि इसको ये बोलेंगे तो ये वो हो जाएगी। नहीं भाई, कभी कभी पता है क्या, आप इसलिए नहीं आके बोलते हो कि आप डर गए हो कि यार मेरा सच आ जाएगा। नहीं, कभी कभी ना, और मेरे साथ तो यही होता है कि जब कोई झूठ बोल के निकलता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बोलिए। जो झूठा इंसान होता है ना, उसको याद करने की जरूरत है, और जो सच इंसान रहता है ना, उसको याद ही नहीं करना है, कुछ झूठ बोलना ही नहीं है। जो है, और वैसे भी आपने जितना कुछ बोला ना, पहले मैं खुद खोल के अपना सारा चैट देखी, सारा इंटरनली चैट तो आप लोग कर रहे हो ना, चैट इधर से उधर भेज रहे हो, तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे लाके रखा है, मैं तो लाके रखी नहीं हूँ। और मैं बस ये सोच रही हूँ, जिस भी बंदी ने मुझे भेजा है, मेरे को उस पर कहीं फिर भी अभी भी मतलब 50% ऐसा है, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे भेजा है ना, आप बोल रहे हो कि आप पूछे नहीं, तो जिस लड़की ने मुझे भेजा है वो मेरे को 3 साल पहले से हैप्पी बर्थडे मैसेज और ये वो मतलब करके मैसेज करती थी एज अ सब्सक्राइबर। और आप लोग कमेंट करके बताना गाइज, कितने सब्सक्राइबर को मैं यहाँ रिस्पॉन्ड करती हूँ। ऑब्वियसली यानी कि आप लोगों का सिर्फ एक तरफा है, मतलब आप लोग व्यूज़ दे रहे हो तो हम सब्सक्राइबर देवता है, सब्सक्राइबर ये है, सब्सक्राइबर वो है, और आपको प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि हम सब्सक्राइबर से बात करते हैं। तो नहीं, सब्सक्राइबर से हम जुड़ते भी हैं, सब्सक्राइबर के साथ बात भी होती है, और सब्सक्राइबर के साथ मैसेजेस भी होते हैं, सब्सक्राइबर से हम लोग मिलते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज़ें वक्त पे हम लोगों ने क्लियर किया कि हाँ, हमारे सब्सक्राइबर हमसे मिलते हैं, हम लोग भी मिलते हैं। और हाँ, सिवाय सब्सक्राइबर के किसी से मिलना भी नहीं चाहिए, चाहे वो जो भी इंसान हो। हम और ऐड करना चाह रहे हैं, ये लोग अपना एड़ी से लेकर चोटी तक का बल लगा ले, ठीक है। इवन मनीषा भाभी के लिए क्या क्या बोला गया है, क्या क्या नहीं बोला क्या है, रिकॉर्डिंग है, जो कुछ भी है मुद्दा है, हमारा घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा अपना बॉन्डिंग ऐसा है। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि सिर्फ ये ऑडियंस को गुमराह करने के लिए, दिन पर दिन मैं बता रहा हूँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब बॉन्ड, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ हुआ है तो हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि हम लोग किसी को पूछते भी नहीं है। और ये अगर लग रहा है ना कि जाओ सुचिता से पूछ लेना, सुचिता ने ये किया है वो किया है, तो यार मैं सिर्फ आंसरेबल अपनी फैमिली मेम्बर की हूँ, क्योंकि फैमिली के मैटर की बात है। अगर मैं किसी सब्सक्राइबर के लिए कुछ बोलती तो जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ उसके लिए मैं आंसरेबल हूँ, मैंने किसी के लिए कोई बात की नहीं है। और वैसे भी मुझे ये चीख के भी सच, मतलब बोलते हैं ना कि परेशान हो सकता है सच, लेकिन हार नहीं सकता। तो जो भी है, जिसको जितना गिराना है, अब आप एड़ी चोटी का दम लगाइए, गिराइए। मेरा काम था रिएक्ट ना करना। कल मैंने कौन करना था। और हाँ, रही बात हमारी फैमिली को आप इर्द गिर्द हर जगह से टारगेट कर रहे हो, तो आपको जो करना है कर लो। और रही बात ये प्रूफ आप इसलिए बोल रहे हो कि मैं नाम ले लेती हूँ राशिद के लिए, कि राशिद को वो चला जाए, तो राशिद को भी भाई पता है कि हाँ भैया के पास कहाँ से चैट आया, कहाँ से नहीं आया, क्योंकि कोई लुका छुपी करके हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सरेआम जो भी चीज़ें हैं वो बात की है। और मैंने ये कहीं नहीं बोला है कि राशिद ने लेके किसी का लूट लिया है या क्या कर लिया है, नहीं। जो भी चीज़ें आई हैं वो चीज़ें वापस चली गई। यही तो मुझे पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि यार जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं बैक एंड पे, तो आप लोगों ने उसका कंटेंट बना के थंबनेल में हर जगह, क्योंकि व्लॉगर में आप सबूत नहीं दे सकते कि हम लोगों ने, मैंने किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर किसी को भी पर्सनल चैट तो खैर दूर की बात है, सोशल मीडिया पे डिफेम करने की बात है या फिर सोशल मीडिया पे ये बात उछालने की बात है, मैंने ना की है, ना मेरे फैमिली मेम्बर में की है, ना ही किसी भी व्लॉगर ने की है। ये सिर्फ काम आप लोगों ने की है।
तो आप लोग ये मत बोलो। और 4 दिन मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मैं आके ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी कि ये मैटर 1 महीना पहले का है। आप लोग अभी उठा के ला रहे हो, लेकिन जिस दिन पता चलेगा उस दिन फिर शांत हो जाएगा मैटर। और जब शांत हुआ तो आपको पता चल गया कि भाई सुचिता को तो इसके बारे में पता है, तो चलो इसको ही पकड़ लेते हैं। तो आप पकड़ो। और सिर्फ इतना है ना, कुछ चीज़ें सोच के हम लोग छोड़ दे रहे हैं, वरना आप लोग के लेवल पे अगर गिर गए ना तो भाई जैसे आप डॉलर छाप रहे हो वैसे हम लोग भी छाप सकते हैं। इतना भी मत गिरो कि इंसानियत नाम की जो चीज़ें चली जाए। किसी बंदी ने बोला है कि जब डिजिटल आर हो रहा था और ये हो रहा था, तो भाई डिजिटल आर तो तुमने किया था BC करके, वो भूल गई। तब मेरे बारे में तुम नहीं बात कर रहे थे। खैर तुम्हारे तो मुंह ही नहीं लगना मुझे, तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे मुंह लगूं मैं। और वो मैं नहीं बताऊंगी, मैं तो वैसे भी तुमको देखना बंद कर चुकी हूँ। लेकिन जितने लोग भी मुझे ये सब क्लिप्स भेज रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मत भेजो, आप लोग मुझे मत टैग करो, आप लोग उन लोगों का नाम भी मेरे कमेंट सेक्शन में मत लिखो। बिकॉज ये वैसे लोग हैं जिनका देखने से दिन खराब हो जाता है। मेरा पूरा रात खराब हो चुका है यार, पूरा रात। मतलब जिस टाइम मुझे सोना चाहिए मैं जग के ये सोच रही थी कि भगवान ऐसे ऐसे लोगों को मेरी लाइफ में लाए ही क्यों, और मेरे साथ ही क्यों। बट ठीक है, जो होता है बेस्ट के लिए होता है। 2025 के साथ, हाँ बेटू, 2025 के साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म। और हाँ, ये मेरा लास्ट एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद कोई एडिट करके वीडियो लाए, कुछ बोल के लाए, कुछ भी करके लाए, मेरी फैमिली जानती है कि मैं क्या हूँ। मुझे मम्मी फ़ोन की, और ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि हम टूटे और फिर हम कुछ बोले। लेकिन नहीं, टूटे या जुटे हम लोग खड़े एक ही साथ रहेंगे। जो जिस चीज़ से आप लोग को प्रॉब्लम होता है ना कि यार ये लोग अपने में लड़ते हैं फिर एक दूसरे के साथ ही खड़े रहते हैं, तो हाँ, हम खड़े रहेंगे। कल भी बोली हूँ, आज भी बोल रही हूँ, आगे भी बोलूँगी। मेरा परिवार मेरा ही रहेगा, आपका नहीं होगा। आप अपने ही परिवार के रहोगे, आप अपने ही रहोगे, हमारे आप कभी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। गुणगान गा के, लांछन लगा के, क्या क्या लांछन नहीं लगाया यार आप लोगों ने। तो एक औरत के मतलब खैर कैरेक्टर को तो जो चीज़ें थी वो थी, लेकिन जो चीज़ें नहीं थी बियॉन्ड द लेवल जाके आप लोगों ने वो बहुत सारी चीज़ें भी बोली हैं। और आज देखो आप हाथ मिलाने की बात कर रहे हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लोग इतने गिरे हुए हो कि आप अपने लेवल से भी नीचे लोगों को आप गिरा दोगे, और जब मन करे तो आप सोचोगे कि ये हमें देवी देवता जैसे हम लोग इसको पूज दे। तो आई एम सॉरी, सबकी बुद्धि इतनी है। आपको जो करना है आप करो खुलेआम, आपको जो भी करना है। मुझे ये धमकाना मत कि ये रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग है, बिकॉज मैंने क्या बात की है उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, मेरे पास खुद मेरे साक्ष्य हैं। और जो मैं अपनी आंखों और अपने कानों से बात सुनती हूँ ना, मैं उसी पे सिर्फ भरोसा करती हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप एडिट करोगे, क्योंकि आप लोग तो भाई मुंह भी एडिट कर देते हो जब किसी का, तो डजंट मैटर। ये लोग, मुझे लगता है कि एग्जाम में पास कैसे होता होगा सर, चीटिंग वीटिंग करता होगा या कुछ भी, क्योंकि ये लोग खैर अभी तक बहुत इज्जत था। होमवर्क नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, क्या बोल रहे हैं, बस आए उठे और छाप दिए। यार तुम्हारे कुछ वैल्यू ही नहीं है, जो बोल रहे हो उसका वैल्यू। और मुझे प्लीज, आप अगर बोल रहे हो कि आपके पास चैट आई तो आपने डाला, क्योंकि अभी आप मेरी रिकॉर्डिंग या मेरे चैट कल, क्योंकि कल तो आप बहुत ज़्यादा भाषण देके गए हो ना कि प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो प्लीज़ ये मेरे को कंसेंट दिखा देना एक बार, और ऑडियंस आप भी जाके एक बार पूछना ये कंसेंट कहाँ है, कि आप ये स्क्रीनशॉट जो भी है आप डाल सकते हो अपने थंबनेल में या अपनी वीडियो में, इसका जिक्र कर सकते हो। ये भी कंसेंट होना चाहिए। अगर ये किसी ने पर्सनली आपको चैट किया है तो ये कंसेंट कहाँ था? क्या प्राइवेसी ब्रीच नहीं हुई थी जब आप ये डाल रहे थे? क्योंकि मैं तो नहीं डाली हूँ। मैं आज भी बोल रही हूँ, कल भी बोलूँगी और हर रोज़ बोलूँगी कि मैं कभी ये ना डाली हूँ सोशल मीडिया पे, और ना ही मैं डालने वाली थी। बिकॉज जो मैटर था ही नहीं, ख़त्म ही हो चुका था, उसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये मतलब पूछना कि जो ब्रीच आज नहीं की जा रही है प्राइवेसी की, हम चैट नहीं दिखा सकते, बिकॉज आई एम सॉरी, ये लड़की की रिस्पेक्ट और प्राइवेसी की बात है। वो प्राइवेसी और ब्रीच 5 दिन पहले कहाँ गई थी जब वो स्क्रीनशॉट लगाया जा रहा था? आपको नहीं पता था कि आप जब लगाओगे सब पूछेंगे आपके पास कहाँ से आया? और ये भी प्रूफ दे देना कि जिसके पास भी चैट गया है और आप सब में जिसके पास आया है वो मेरे कहने पे आया है, मैंने करवाया है, और आपने इस मुद्दे को उठाया। मुझे करवाना होता ना, मैं 1 महीने पहले बोलती, वो भी आज ही जो लोग भड़के हैं ना, जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, उन्हें ही बोल देती, और आप लोग तक तो बात पहुंच ही जाती है, क्योंकि आप लोग तो मिलजुल के व्लॉग बनाते हो, मिलजुल के रिएक्ट करते हो। तो मैं उनको बताती, वो आपको बताते, फिर आप वीडियो छापती, वो वीडियो छापते, और हमारी वाहवाही होती। मुझे नहीं चाहिए था। और जब मैं वैसे इंसान को नहीं थी जो मेरे से इतना क्लोज था, तो सब्सक्राइबर को, वो भी 5 को के बाद में भी नहीं दी हूँ। 5 को तो मुझे खुद ही नहीं पता था कुछ ऐसा मैटर। खैर, इससे ज़्यादा अब इसके बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ मैं।
अब जिसको जो एलिगेशन लगाना है लगाइए, मेरा आ रहा है बर्थडे, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज ये बस एक हफ्ता है मेरे पास और मुझे इंजॉय करना है। मुझे पता है उसी को प्रॉब्लम में करने के लिए लोगों ने मुझे यही बोला था, दीदी आपका बर्थडे आ रहा है, आप इस सब में मत पड़ना, क्योंकि लोग आपको ही पकड़ देते हैं। घंटा फर्क नहीं तो मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और रहते मेरे अपराज फैमिली का, मेरे नाम से तो कुछ ना उखाड़ पाएंगे। तो अब लगता है मेरे लिए सही बना है, क्योंकि मेरे रहते आप लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि भले सोशल मीडिया पे आप झुंड लेके आ जाओ और जो भी करना है आप लोग करते रहो, लेकिन मेरी फैमिली के बीच में तो मैं हूँ ना, तो मैं अपना क्लियर कर लूँगी बात। मेरे से कोई सवाल भी पूछने नहीं आएगा। तो जो आप चाहते हो कि मनीषा सुचिता में हो जाए कि मैं भाभी के बारे में, मैं पता नहीं ये चैट्स एंड ऑल के बारे में क्या बोली हूँ। इसी के साथ मैं बता दूँ कि दिन में मैंने एक वीडियो शूट किया था, कोशिश करूँगी वो वीडियो डालने की, लेकिन क्या बोल रहे हैं लड्डू, डाल देना चाहिए, बिकॉज आज के आज ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो ख़त्म हो जाए। अगेन मतलब मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इतनी चुल मची है कि वो एक ना एक चीज़ पोक किए जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप इतने टाइम से, थोड़ी देर बाद खा लेंगे हम। ऐसे भी आई डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू यू, बिकॉज आपका काम है सिर्फ एलिगेशन लगाना, और सिर्फ एक इंसान जिसको मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना है मैं उसको प्रूफ देते जाऊँ। और रही बात प्रूफ की, तो यहाँ मैं एक और रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ जो कि कल मैंने दिखाया था लाइव, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ही इसको उल्टा घुमाया जा रहा है। मैं को नाम लेने से डर नहीं है, अंशु की बेबी के लिए, अंशु के लिए। तो मैंने क्या बोला इस रिकॉर्डिंग में ये आप लोग देख लो, सुन लो। ये कोई एडिटेड नहीं है, ये लाइव में भी है और ऑल मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। और मैं भाई किसी के भी बच्चे के लिए नेगेटिव नहीं सोच सकती, ना उसके लिए सोच सकती जो खुद डिलीवर कर रहा है। तो लग रहा है ये लोग इतने पगला गए हैं डॉलर के लिए ना। बेचारी अंशु, मान लो इस टाइम पे उसको बेबी हुई है, भाई मेरी खुद एक बेटी हुई है, तो मुझे पता है बेटी का बेटा भी हुआ हो तो, लेकिन मुझे पता है बेटी हुई है। अभी उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, उसको सोने देना चाहिए। उसको कहाँ फालतू के लफड़ों में ये लोग फंसा रहे हैं कि अंशु अंशु अंशु। और ऑब्वियसली जब आप अंशु का नाम लोगे तो वो आके देखेगी ही वीडियो, और कई बार ना लोग सोचते हैं कि अरे हम इसका तारीफ करेंगे, हम व्यू बिटोरेंगे और अगले वाले को नेगेटिविटी मिलेगी। लेकिन कभी कभी ना जिसका नाम आप ले रहे हो उसको भी नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज चाहने वाले तो दोनों की टीम के हैं ना। लेकिन ये लोग इस टाइम भी उसको पीस से नहीं रहने देंगे, मतलब कुछ ना कुछ करके उसको कर ही रहे हैं डिस्टर्ब। और ऐसा नहीं है बेटा हुआ है, बेटी ही हुई है। और वैसे भी जो भी हुआ हो यार, बुआ हुआ थोड़ी पायल देंगे ये और बोल रही है रस्म ऐसे करते हैं। हमारे बिहार में बेटा हो या बेटी हो सेम रस्म करते हैं, और जैसे हमारे यहाँ छठियार होता है वैसे ही हुआ है, बिल्कुल सेम। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता, खाने का वैसे ही बनता है, मतलब जो भी छठियार में दे। प्रूफ तो मैंने खुद दे दिया है भाई, आपके पास कुछ प्रूफ ना था। प्रूफ अगर दिखाना है तो ये दिखाइए आप कि मैंने उस बंदी को कब बोला है कि ये जाके आप इसको भेजो, उसको भेजो, इसको भेजो, या उस बंदी ने बोला होगा ना कि सुचिता ने ये बोला है, तो वो ला के दिखाओ। और आपने उसका स्क्रीनशॉट मांगा होगा जब सुचिता ने बोला है। रही बात मेरी 3 साल की, आपको चैट दिखाऊं मैं, मेरे पास है। कौन होती हो? और ये बात सही, आप हो कौन भाई, लिमिट में रहो। कौन हो आपको 3 साल की चैट दिखाऊं? लिमिट में रही बात मेरे ऑडियंस को अगर चाहिए, तो जिनको चाहिए मुझे मन करेगा मैं ला के दिखा दूंगी। और जब मैं इतना एडमिट कर रही हूँ कि भाई ये मेरे पास 1 महीना पहले थी, और आप बोल रहे हो कि आपके शॉर्ट्स का जवाब नहीं दिया, भाई मेरे को आदत नहीं है इतना घिंच के जाने का कि एक चीज़ को मैं 4 पार्ट में 5 पार्ट में लाऊं। तो आपका अगर आप शॉर्ट्स देख लो और मेरा शॉर्ट्स देख लो, आपको मिल जाएगा जवाब। 4 दिन पहले मैं कोई चुप नहीं थी। बाकी जो भी चीज़ें हुई हैं मैं आगे यहाँ पे मैंने जो भी दिन में शूट किया था वो मैं लगा रही हूँ। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स को तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं कोई चैट लगाऊं, और आप लोगों को चाहिए भी अगर मेरे सब्सक्राइबर को, मैं कम्युनिटी पोस्ट लगा के देख लूँगी। मेजॉरिटी अगर लोगों ने बोला कि हाँ हमें चाहिए, तो आई विल ट्राई टू पोस्ट 3 साल का चैट। 5 नवंबर से 5 दिसंबर भी जा चुका है, 25 दिसंबर आने वाला है। और वो बंदी मुझे जब भी हमारे रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ होती थी तो वो सारी चीज़ें दी हैं। और कसम से बोल रही हूँ, ऐसी झूठी औरत और ऐसे नीचे गिरी हो ना तुम मेरे नज़र से। तुम ये बोल रही हो काफ़ी चैट्स उसमें अनसेंड हैं। अरे तुमने चैट ही क्या देखा है कि अनसेंड दिख रहा है? और मैं कसम से बोल रही हूँ, अगर मतलब क्या बोलूँ मैं, कसम नहीं खाना है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, मैंने एक मैसेज भी अनसेंड नहीं किया है, एक भी।
सिर्फ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ देखो, आज जो आप बोल रहे हो मैं सब सुन रही हूँ, आप अपने साथ 10 जन को और लाके बोल रहे हो, मैं वो भी सुन रही हूँ। और रही बात लोगों की, तो जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ आप मेरे से नहीं जीत सकती, क्योंकि आप सच में नहीं जीत सकती। और एडमिट कीजिए और टेक यू स्टेप बैक, बिकॉज आप जो चीज़ पे बात कर रहे हो वो न सच है। और आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे याद करने की ज़रूरत पड़ी है। जी नहीं, मुझे कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी कोई चीज़ झूठ बोली नहीं हूँ। मुझे डर किससे? आपसे। आप क्या बिगाड़ लोगे मेरा? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूट्यूब पे हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मेरा यूट्यूब चैनल उड़ा लोगे? उड़ा लो खुशी खुशी, मेरा आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और मैं यहाँ किसी से डर के नहीं रहती हूँ। डरने वाली मैं सिर्फ उनसे और अपने परिवार वालों से हूँ। बाकी मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा मेरे को अपने जहाँ मुझे रहना है ना, उन लोगों से फ़र्क पड़ना चाहिए। और आई एम वेरी ग्लैड कि ऐसे लोग हैं। आई एम ब्लेस्ड विथ द बेस्ट। ठीक है। दूसरी बात कि आपका कहना है कि हाई से बाय तक नहीं है चैट, तो हाई से बाय तक भी है मेरे पास चैट, अगर चाहिए तो। अनसेंड तो मैंने एक भी नहीं किया यार, कसम से। इतना सोचो कि यार तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्या बच्चों को पढ़ाते होगे? क्या तुम अपने बच्चे को सिखाते होगे कि हाँ झूठ बोलना अच्छी चीज़ है? और अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। क्या मैंने एक भी चीज़ें अनसेंड की? आपने मेरी चैट देखी कहाँ की? आपने मेरी चैट देखी कहाँ कि आपको लग रहा है अनसेंड? वैसे आप करने लायक तो हो नहीं। बाकी थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर। और हाँ, डे 1 से सब्सक्राइबर हमें चाहिए थे, अभी भी चाहिए, आगे भी चाहिए। और रही बात, आपको जितना खुन्नस निकालना है आप निकाल लो, क्योंकि आज के बाद मैं इन सब चीज़ों पे ना रिएक्ट करने वाली हूँ, ना कुछ रिटेलिएट करने वाली हूँ आपको, क्योंकि आपके पास है नहीं कुछ। मतलब मुझे ये लगा कि यार इतना झूठ कैसे बोल सकता है, लेकिन मैंने देख लिया प्रूफ के नाम पे भी आपके पास क्या है। बाकी जिससे जितने एलिगेशन लगाने हैं वो अब खुलेआम लगाए। और आप तो मेरी नज़र से इतनी गिरी ना, जैसे मेरे व्यूअर्स बोल रहे हैं ना कि ये जितना ऊपर हैं उतने ही धरती के नीचे भी हैं। तो वो बात मेरे को भी दिख रहा है कि भाई, मतलब अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। क्या मैंने कोई चीज़ अनसेंड किया है? क्या मैं चैट्स को एडिट करके लाइव में एडिट करके दिखाऊंगी? वो भी जस्ट 10 मिनट पहले वीडियो देख के मैं 10 मिनट में 2.5 साल 3 साल का वीडियो में से 3 साल के चैट में से मैं चैट उड़ा लूंगी 10 मिनट के टाइम में? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो चलिए, रही बात वीकेंड की, तो आप लोगों ने ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया है। और मेरे पैनल से पैनल घूमने की बात हो रही है, तो भाई यहाँ तो पैनल से स्थिर कोई और बैठा भी नहीं था, सब लोग पैनल पे ही एक्टिव थे आज। बबल गन में है कहीं इस बात से, हाँ, इस बात से तो जलन नहीं हो रही है कि अब इधर पैनल पे ना आके हम लोग कहीं और पे हैं। और वो भी मेरे को भी नहीं पता कि कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि सब नए नए हैं। मुझे जो दिख रहा है मैं वहाँ पे, अगर मुझे दिख जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के चैनल्स तो मैं हाइड कर चुकी हूँ, तो जो मुझे दिख रहा है उन पे मैं रिएक्ट कर दे रही हूँ। और दूसरी बात कि पता नहीं वो आईडी यूज़र में क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे ब्लॉक किया गया, क्योंकि आप लोग को एक्टिव किया गया है। आपके पास ना कल कोई प्रूफ था, ना आज कोई प्रूफ है, आगे भी नहीं होगा। तो बस झूठ की एक सीमा होती है। जो आप आज बोल रहे हो थोड़ा सोच समझ के बोलो यार। बस मैं इतना, हंसी भी आ रहा है मुझे अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, अब मुझे ये बुरा नहीं लग रहा है कि लोग इतना गिर सकते हैं। जब आपने ये तक बोल दिया कि मैं कोई चैट अनसेंड की होंगी, जब आपने ये बोल दिया कि सब मेरे पास ही क्यों आता, क्योंकि मैं सबके मैसेजेस देख पाती थी, क्योंकि मैं चेक करती हूँ मैसेजेस। और ये मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी बोलती हूँ कि गाइस, जैसे आप नहीं बात करती हो सब्सक्राइबर से, गाइस आप तो सब्सक्राइबर से भोजपुरी ट्रांसलेट करवा लेती हो, फिर आपको इस चीज़ से क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपने सब्सक्राइबर से कनेक्ट करती हूँ? और ऑब्वियसली व्लॉगर क्या, फिर जो सब्सक्राइबर की बातों को नहीं सुने या उनके मैटर को नहीं समझे। आज के डेट में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज कर रहे हैं, और आपके लिए एक एक बंदे को आप पूछते होगे कौन, कहाँ, क्या, कब। जब मुझे कोई 3 साल से मैसेज कर रहा है ना, तो मैंने ये जानना ज़रूरी नहीं समझा कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से भेज रहा है। मुझे ये पता था कि हाँ, ये इंसान जो भेज रहा है वो फैक्ट कितना है और कितना नहीं है। खैर, विद दिस एवरीथिंग
इज़ गोइंग टू लास्ट, बिकॉज इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहती हूँ। मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी मतलब साल पूरा अच्छे से गया और साल के एंड में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना मुंह दिखा दिया, दो मुँहा। तो कोई बात नहीं है। और इसी के साथ 2025 में जितनी भी बुरी चीज़ें थी उनसे सबसे डिस्कनेक्ट होते हुए मैं अपनी लाइफ, प्लीज़ हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरे पास आपके पास मेरे लिए कोई प्रूफ ना हो तो पहले एलिगेशन मत लगाइएगा। अगर कोई प्रूफ है तो पहले प्रूफ रख दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है? और मेरा नाम लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आप मेरा नाम ले करके आपको अगर दुख हो रहा है तो आप मेरा नाम अगले साल भी लो, और आपका नाम तो मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे सच में दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि एक टाइम पे मैं इज्जत करती थी, रिस्पेक्ट देती थी, और आज उससे ज़्यादा नहीं। आप मेरे लिए थी चुगली चाची, आप मेरे लिए हो चुगली, थी तो नहीं बट अब कल से आप हो मेरे लिए। और आपने जो बैक टू बैक चीज़ें की हैं, बदला किस चीज़ का निकाल रहे हो यार? और वैसे भी वो दिन दूर नहीं है कि तुम लोग फिर ऐसे के ऐसे पलट जाओगे, कोई दूर नहीं है, लगती है। और अभी जो तुम एक कर रही हो एक चीज़ कि हर चीज़ पे उंगली उठाना, मतलब मेरे को पता चल गया यार सबसे झूठी तो तुम हो, सबसे झूठी। मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी थे व्लॉगर्स में कि नहीं नहीं जो इतना स्वीट दिखता है होता नहीं है, लेकिन मैं बोलती थी अरे नहीं यार ये ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, अब कोई रिएक्शन आपके ऊपर नहीं आएगा। आपकी चैनल ऑलरेडी हिडन है मेरे चैनल से, और मैं अपना और साल ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को एंड। और एक बात बोलेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको 3 साल का चैट देखने का फुर्सत है, क्योंकि इन्हें तो है, क्योंकि ये लोग तो कंटेंट निकाल ही लेंगे कुछ भी। हम कुछ बोलेंगे। बोलिए। कौन ये होती कौन है, ये है कौन कि ये जो बोलेंगे वो करेंगे? 3 साल का या 3 दिन का या 3 मिनट का सेट? हाँ, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि मैडम मुझे आप चैट देखना है। हाँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप बताइए। आप बोलिए, कमेंट पे लिखिए अपने चैनल से, फेक चैनल से नहीं। हम दिखाएंगे, अब मेजोरिटी होगा तब दिखाएंगे, मेजोरिटी नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे। अरे मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं है कि मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखा दूंगी, क्योंकि मैं, और ये पता है क्या बोल रही है कि हम कोई चैट्स उसमें से अनसेंड कर दिए हैं, और अब मुझे लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे ना इनकी और मेरी जो चैट हुई है उसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें अनसेंड की होगी। हम ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को तो ये आइडिया भी नहीं आया था। बोलते हैं ना ये गलत प्रोफेशन में आ गई है, वो इसको रहना चाहिए एस्ट्रोलॉजर। और अगर सच में मैंने कोई चीज अनसेंड किया होगा ना तो आपके पास तो होगा जो मैंने सेंड किया होगा, तो जब मैंने सेंड किया होगा वो आप दिखा देना मुझे। चलो सबके सामने नहीं दिखा सकते तो मुझे भेज के दिखा देना, अपने खुफिया एजेंसी वालों से भिजवा देना, या फिर आप लगा देना। आपको तो मैंने फुल परमिशन दिया है चुगली चाची, आपको मैंने परमिशन दिया है। लेकिन मैडम जी अगर आप अपना चैट उठा लेना और मेरा चैट उठा लेना, जो आपको आधा अधूरा दिखा है ना, अगर उसमें मैंने एक चीज़ भी अनसेंड किया होगा तो ना आप मेरे को जो बोलना हो आप बोल लेना अपने मन में, भगवान आपकी सुन के मेरे को जो देना होगा दे देंगे। लेकिन अगर मैंने एक बूंद भी उसमें अनसेंड नहीं किया होगा तो आप समझ जाना कि आप ज़िंदगी में कितने बड़े झूठी हो, कितनी बड़ी झूठी हो, और आप यही शिक्षा दोगे आगे, चाहे वो आपके जो भी आप जिनको शिक्षा देते हो या जिनको देने का फ़र्ज है। क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं, सॉरी, तुम बहुत बड़ी झूठी हो, बहुत बड़ी। लोग मुझे वार्न करते थे तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं